Good morning, all of you. Welcome back to Urban Education Hub, exercise 7.1 का question number 5. In a classroom, four friends are seated at the point A, B, C and D as shown in figure 7.8. मतलब इसमें जिस तरीके से बताया है यहाँ पे four students बैठे हैं. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर. मतलब वो पूछती है कि मतलब हम जिस तरीके से बैठे हैं ऐसा नहीं लगता कि ये स्क्वायर है. चमेली डिसअग्री, तो वो क्या करती है, उससे डिसअग्री करती है, मतलब वो नहीं मानती. यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि चंपा करेक्ट है या नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें ग्राफ यहाँ पे दिया है कार्टेशियन प्लेन. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पॉइंट्स है इनकी सिटिंग अरेंजमेंट, तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स इसके निकाल लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे जो बैठा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है आपका 3 और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4 है. मतलब ये जो पॉइंट हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा ए का, ये हमारा एक्स कितना आ गया है सबसे पहले 3 और उसके बाद में ये कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा. मतलब ए हमारा कितना 3 4 आ जाएगा. उसके बाद में बी का देख लेते हैं. बी कहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आपका 6 आ जाता है और ये 7 आ जाता है. मतलब बी का क्या आ जाएगा आपका 6 और ये 7 कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं. उसके बाद में सी का देखिए एक्स कोऑर्डिनेट आपका 9 है और वाई क्या है आपका 4 है. मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, ये 9 आ जाता है और ये 4 आ जाता है. उसके बाद में डी का ये एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा 6 आ जाता है और y हमारा आ जाता है 1. तो ये हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं. सबसे पहले a कितना है आपका 3 4 आ गया. उसके बाद में b कितना आ गया हमारा, ये 6 और 7. उसके बाद में c के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 9 एंड 4 आ जाते हैं. उसके बाद में d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाते हैं हमारे 6 एंड 1. तो अभी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे. सबसे पहले हम कौन सा डिस्टेंस निकालने वाले हैं, ये ए और बी का. सॉरी ये लाइन थोड़ी सी तिरछी होगी, तो ये हम ए बी का निकालेंगे. सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आ जाता है. ठीक है, सो ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा. अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा. मतलब क्या 6 माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका 6 3 माइनस होल स्क्वायर और y2 कितना है 7 माइनस ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, तो ए बी कितना आ जाएगा हमारा, ये आपका 6 माइनस 3 मतलब ये 3 का स्क्वायर. उसके बाद में 7 माइनस 4 मतलब ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाता है. सो ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर आ जाता है 9 और ये आपका आ जाता है 9. तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाता है 9 प्लस 9 ये 18 आ जाता है, जिससे आप 9 2 जा 18 भी बोल सकते हो. मतलब 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाता है, 2 भी निकाल सकते हो. ठीक है, आइदर रूट 18 या फिर 3 रूट 2 हो जाता है. अभी हम किसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ये बी से लेकर कहाँ तक आ जाएंगे हम, ये सी तक आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम यहाँ पे बी सी. ठीक है, अभी हमें बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला क्या, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाता है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आ जाता है. ठीक है, बी सी इक्वल्स टू हमारे पॉइंट्स हमने क्या निकाले थे यहाँ पे, एक मिनट. सबसे पहले यहाँ पे हम बी कितना है 6 7 एंड 9 4. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये यहाँ पे ये हमारे थे बी की लिख रही हूँ, ये 6 7 और सी हमने क्या निकाला था 9 एंड 4. ठीक है, अभी ये x1 y1 x2 y2 मतलब ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस ये का क्या आ जाएगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा. सो बी सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9 माइनस 6 मतलब ये कितना 3 का स्क्वायर आ जाता है. उसके बाद में 4 माइनस 7 मतलब ये कितना माइनस 3 का स्क्वायर आ जाता है. मतलब बी सी इक्वल्स टू कितना 3 प्लस 3 कितना हो जाता है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और ये 9 मतलब बी सी इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 9 प्लस 9 18 हो जाता है. आप इतना भी लिख सकते हो या फिर बी सी 9 2 जा मतलब 9 का स्क्वायर रूट बाहर, ये तो 3 रूट 2 मतलब हमारे पहले दो साइड्स के आ गए इक्वल आ गए. ठीक है, अब बीसी के बाद में हम क्या निकालेंगे, बीसी के बाद में हम निकालेंगे ये सी डी. ठीक है, तो सी डी के पॉइंट्स क्या है हमारे 9 4 और 6 1. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सी डी हमें निकालना है, ये 6 एक मिनट सी के पॉइंट्स क्या है हमारे पास 6 7
और डी के पॉइंट क्या थे हमारे, डी के पॉइंट थे 6 1। ठीक है, एक मिनट, सी का कितना लिया है, 9 4 है। ठीक है, ये 9 और ये कितना हो जाता है आपका 4 हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपका y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये अंडर रूट में है। सो सी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अभी, x2 मतलब 6 माइनस 9, ये 6 माइनस 9 होल स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद में ये 1 माइनस 4 होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, सो सी डी इक्वल्स टू कितना, यहाँ पे 6 माइनस 3 मतलब ये आ जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना 1 माइनस 4 मतलब ये भी आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका, सी डी इक्वल्स टू 3 का माइनस 3 का स्क्वायर आपका प्लस 9, ये भी प्लस 9 आ जाएगा। मतलब सी डी इक्वल्स टू आप रूट 18 भी बोल सकते हो, और कितना मैंने कहा था 3 रूट 2 ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दोनों आंसर सही है। अब उसके बाद में सी डी हो गया, अभी हम क्या निकालेंगे, ए डी। ए डी इक्वल्स टू क्या, हमारा पहला वाला, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला x2 माइनस क्या आ जाता है, x1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, सो ए डी इक्वल्स टू, ए हमारा क्या था, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 3 4, 3 और 4। अब यहाँ पे b का 6 और 7 है, मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाता है। b नहीं, हमें d चाहिए, a और d का हमने क्या लिखा था यहाँ पे 6 और ये 1 आ जाता है। ठीक है, तो x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हमने ये ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, अभी हमें क्या निकालना है, ए और डी का निकालना है, राइट। तो ए और डी के पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं। अभी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये क्या आ जाता है यहाँ पे 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, उसके बाद में 1 माइनस 4 होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, सो ए डी इक्वल्स टू कितना, 6 में से 3 गए मतलब ये 3 का स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कितना माइनस 3 का स्क्वायर आ जाता है, मतलब ए डी इक्वल्स टू कितना, 3 का स्क्वायर कितना आ जाता है 9 प्लस 9 मतलब ये कितना आपका रूट 18 आ जाता है। या फिर आप क्या बोल सकते हो, 9 2 सा 18 मतलब 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 बाहर आ जाता है, और ये आपका 3 रूट 2। तो आप कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि आप जितने भी साइड्स है, ठीक है, वो क्या आ गए आपके इक्वल आ गए हैं। तो हम क्या बोल सकते हो, बोल सकते हैं कि यस इट्स अ स्क्वायर, लेकिन हमें सबसे पहले डायगोनल्स भी इसके निकालने पड़ेंगे। तो डायगोनल्स भी हम निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए और सी निकालेंगे, उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, बी डी निकालेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारे पास ऑल द पॉइंट्स है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी ए से निकाल लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए सी इक्वल्स टू, ठीक है, सेम हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस ये हमारा a रहा और ये हमारा c रहा। ठीक है, तो a1 ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, मतलब 9 माइनस कितना आ जाता है आपका 3 आ जाता है। 9 माइनस 3 प्लस इसका स्क्वायर आ जाता है, उसके बाद में कितना y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 4 मतलब ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। इट मीन्स दैट ए सी इक्वल्स टू कितना, ये 9 माइनस 3 मतलब ये आ जाता है 6 का स्क्वायर प्लस ये तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ए सी इक्वल्स टू कितना 6 का 36 आ जाता है। इट मीन्स दैट कितना स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो ये ए सी आपका कितना आ जाता है 6 आ जाता है। सिमिलरली अभी हम क्या करेंगे, डायगोनल बी डी निकालेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे निकाला था, ये हम बी और डी निकाल लेते, तो ये कितना है 6 7 एंड 6 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पूरे पॉइंट्स है। तो यहाँ पे अभी मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ x2 माइनस x1। ठीक है, हमारे पास b कितना था, यहाँ पे हमने लिया था 6 एंड 7। ठीक है, ये मैं यहाँ पे b के भी पॉइंट्स लिख देती हूँ, ये हमारा 6 और ये 7 था, और b d और d तो यहाँ पे है ही, मतलब ये x1 y1 और ये x2 y2 आ जाता है। मतलब कितना, ये 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस कितना 7 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बी डी इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 6 में से 6 गया ये तो 0 आ जाएगा आपका। उसके बाद में ये 7 माइनस 1 कितना हो जाता है 6 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब बी डी इक्वल्स टू कितना आपका 36, मतलब बी डी इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका 6 आ जाता है टेकिंग स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, दोनों आपके डायगोनल्स
की वैल्यू सेम आ गई। उसके बाद में जितने भी साइड्स है चारों साइड्स भी आपके इक्वल आ गए, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी डी, देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वेयर। और जो चंपा ने कहा था कि डू यू थिंक दैट इट्स अ स्क्वेयर, यस वो क्या है, चंपा इज करेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, चंपा इज करेक्ट। उसने सही कहा था कि जिस तरीके से वो बैठे वो क्या फॉर्म हो रहा है, स्क्वेयर हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।